पब्लिक स्पीकिंग सीरीज़ का डे 2 है। ठीक है, तो टुडे आज हम क्या देखेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिख लेना अभी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस consist of CONSIST consist of क्या? was or were और नहीं, वाजर प्लस आईएनजी। ठीक है, वाजर प्लस आईएनजी एक रूल है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और क्या होता है? ये क्या था? रूल 1 था, अब रूल 2 है। रूल 2 क्या है? इट डिस्क्राइब्स अ कंटिन्यूअस एक्शन इन द पास्ट। इट डिस्क्राइब्स कंटिन्यूअस एक्शन इन द पास्ट। तो पास्ट में जो भी एक्शन हो रहा था वो ये दिखाता है। ठीक है, तो इस डिस्क्राइब्स अ कंटिन्यूअस एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में जो कंटिन्यूअस एक्शन वो डिस्क्राइब करता है। रूल 3 क्या है इस टेंस का? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल 3 क्या है? द मस्ट बी, टाइम मस्ट बी मेंशन। मस्ट बी मेंशन। सो टाइम यहाँ पे मेंशन होना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल I was playing cricket yesterday, कभी yesterday आफ्टरनून। yesterday यहाँ पे टाइम है ना, मेंशन हुआ है। और स्पेसिफिकली बोलना है, और स्पेसिफिक बोलना है तो yesterday आफ्टरनून। yesterday में कब? आफ्टरनून में। तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट yesterday आफ्टरनून। इसका रूल वगैरह आपको बेसिक दूसरा मेरा जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर मैंने सिखाया है। आई सब्जेक्ट प्लस वाजर प्लस वी1 प्लस ING। ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज देता हूँ कुछ। एक्सरसाइज 1, ठीक है। What were you doing at 6 AM yesterday? इसको आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। What were you, अगर आपको ध्यान है यू सब्जेक्ट सेकंड पर्सन की बात हो रही है इसलिए वर यूज हो गया। ठीक है, What were you doing at 6 AM yesterday? कल सुबह आप एम मतलब मॉर्निंग में, एट द मॉर्निंग, कल सुबह आप क्या कर रहे थे? ठीक है, यहाँ पे टाइम आना चाहिए, टाइम आया है। वाज वर प्लस ING आया, वाज वर एल प्लस वी1 में ING आया। ठीक है, आपके हिंट के लिए मैं कोई आंसर दूंगा। वाज गेटिंग रेडी, रेडी फॉर कॉलेज या जो भी हो। या तो आप बोल सकते हो आई वॉज एक्सरसाइजिंग। ठीक है, तो दूसरा मैं देता हूँ। व्हाट वर यू डूइंग एट 9 AM yesterday मॉर्निंग?
What were you doing at 9 a.m. yesterday morning? 9 a.m. yesterday morning. तीसरा, were you going at 11 a.m. yesterday? Were you going? Were you going at 11 a.m. yesterday? ठीक है, और ये सब आपको आंसर लिखना है इसका. Who are you talking to on Main Street yesterday? Who are you talking to on MG Road yesterday? मैंने आपको yesterday देखा, आप किसी से बात कर रहे थे. ठीक है. What were you talking about? 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 इसका आंसर आप लिख लेना. What were you watching at 5 p.m. yesterday? What were you watching at 5 p.m. yesterday? कल शाम को 5 बजे आप क्या देख रहे थे? Which teams were playing in the football match yesterday? Which teams were playing in the football match? In the football match yesterday. राइट. कल के मैच में कौन से दो टीम खेल रहे थे या कौन कौन टीम खेल रहे थे? Who are watching the football match yesterday? Who were watching the football match yesterday? Who were watching the football match yesterday? कल फुटबॉल मैच कौन देख रहा था? What were you doing at 7 p.m. yesterday? What were you doing at 7 p.m. yesterday? What were you doing at 7 p.m. yesterday? ठीक है. What program were you watching on TV at 9 p.m. yesterday? What program were you watching? Were you watching on TV at 9 p.m. yesterday? कल शाम को PM. कल 9 बजे आप टीवी में कौन से प्रोग्राम देख रहे थे? ठीक है. तो ये सब हुआ एक्सरसाइज, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. एक्सरसाइज 1. अब एक्सरसाइज 2 लिख लेते हैं. एक्सरसाइज 1 हमने देख लिया, अभी एक्सरसाइज 2 है. What were the bakers baking this morning? ठीक है.
what first what were the bakers baking what was the baker baking this morning? आज सुबह बेकर्स क्या बेक कर रहे थे, क्या बना रहे थे? तो पावरोटी वगैरह को बेक बोलते हैं, ठीक है। व्हाट वर द बेकर्स बेकिंग दिस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस, व्हाट वाज द पुलिसमैन डूइंग दिस मॉर्निंग। हमारे घर के बाहर व्हाट वाज द पुलिसमैन व्हाट वाज द पुलिसमैन डूइंग दिस मॉर्निंग। आज सुबह पुलिसमैन क्या कर रहा था। तीसरा, व्हाट वाज द टीचर डूइंग दिस मॉर्निंग। व्हाट वाज द टीचर doing this morning। ठीक है। 4, what were the students doing in the class yesterday। what were मतलब भाई प्लूरल आने वाला है। what were the students प्लूरल हो गया। what were the students doing in the classroom doing in the classroom yesterday। कल क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स क्लासरूम में। और 5 सेंटेंस क्या है, व्हाट वाज द बस ड्राइवर डूइंग दिस मॉर्निंग। व्हाट वाज द बस ड्राइवर डूइंग दिस मॉर्निंग। व्हाट वाज द बस ड्राइवर डूइंग दिस मॉर्निंग। ठीक है। ये पूरा ये सब आपको करना है, ठीक है। आई होप आपने पहला वाला लेक्चर मेरा देख लिया होगा, बेसिक लेक्चर्स, और वो रिवाइज भी कर लिया होगा। वहाँ पे कुछ डाउट आता है तो मुझे बोलना, ठीक है। अभी आपको एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 1 एंड 2 हो गया। EXERCISE एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में पहला सेंटेंस, एक्सरसाइज 3 में पहला सेंटेंस क्या है। एक्चुअली ये एक्सरसाइज क्या है वो भी लिख लेते हैं। डिस्क्राइब 5 थिंग्स, ठीक है। आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, मतलब वर्णन करना है। डिस्क्राइब 5 थिंग्स विच यू आर डूइंग यस्टरडे, ठीक है। विच यू आर डूइंग यस्टरडे। अब कल जो कर रहे थे ना 5 चीज़ें, वो आपको डिस्क्राइब करना है। यस्टरडे इवनिंग, चलो yesterday evening, and 5 other things a family member was doing, and 5 other things, total 10 सेंटेंस आपके बनेंगे। 5 other things आपके फैमिली में जो भी मेंबर रहेंगे, राइट। 5 other things a family member was doing। a फैमिली मेंबर वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। फैमिली मम्मी डैडी भाई बहन। a family member was doing। तो आपको टोटल 10 सेंटेंस लिखने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा स्टार्ट करके देता हूँ। 1, I was watching TV but my brother was। ऐसे इस हिसाब से लिखना है आपको। मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया, आप कैसे लिखना है। पास्ट कंटिन्यूस लिख पढ़ रहे हैं ना, इसलिए आपको पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस पढ़ना है। आई
was, reading, reading. I was reading a book, right? I was reading a book. But my sister was reading, but my sister was, अभी जो भी रहेगा जस्ट एस आपको ये कंप्लीट करना है. सेकंड, I was watching TV, but my brother was, I was watching TV, but my brother was dancing, eating, cooking, running, जो भी है वो लिख लेना. ठीक है. थर्ड सेंटेंस, my mother was थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए was. जो भी है ऐसे आपको गैस करके लिखना है. ठीक है. तो ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. फर्स्ट डे में हमने सिंपल पास्ट देखा था. ये रहा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. और देखना है क्या आगे आज. कुछ वोकैबुलरी डेवलपमेंट के बारे में आज कुछ देखेंगे थोड़ा. आज का लेक्चर अभी ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है. ठीक है. तो अभी बेसिकली आपको अभी क्या देखना है, वोकैबुलरी डेवलपमेंट. अब पब्लिक स्पीकिंग में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. चलो, फॉर एग्जाम्पल बिलोंग का मतलब क्या होता है, BELONG. ठीक है. मेरे साथ आप लिख लेना. बिलोंग का मतलब होता है टू बी अ पार्टी ऑफ समथिंग, किसी का पार्ट बनना. आई बिलोंग टू बीजेपी. ठीक है. आई बिलोंग टू कांग्रेस. टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग, यहाँ इसी में लिमिटेड नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है. ये भी हो सकता है. और टू ओन समथिंग, इट बिलोंग टू मी, दिस पेन बिलोंग टू मी, दिस चैनल बिलोंग टू मी. राइट. एक क्या होता है मतलब टू बी अ पार्टी ऑफ समथिंग, टू ओन समथिंग. राइट. और बिलोंग टू का मतलब क्या हो सकता है, it is yours. Right. It is yours. It is yours. Love to own something. Right. So इसका belong का सेकेंड फॉर्म क्या है, belong. इसमें ING लगाएंगे तो क्या होगा, BELONGING, belonging. और इसी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, belonged, BELONGED, belonged. ठीक है. इसी का थर्ड फॉर्म belonged हो गया. एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल, दिस बुक बिलोंग्स टू मी. क्योंकि बुक्स थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसमें बिलोंग में एस आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस. राइट. दिस बुक बिलोंग्स टू मी. इसलिए आपको पहले तो सारे रूल याद होना चाहिए, उसके बाद वो रूल कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, वो याद होना चाहिए. जैसे ये यहाँ पे यूज हो गया, दिस बुक बिलोंग्स टू मी. बिलोंग सब्जेक्ट हमने देखा, उसमें एस लग गया. राइट. दिस बुक क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, टू मी ऑब्जेक्ट हो गया. इस तरीके से वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मैं जस्ट लिंक करा रहा हूँ, वो लेक्चर आपको देखना है. देखो आसानी से कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. दिस बुक बिलोंग्स टू मी. ओके. वी बिलोंग टू इंडिया.
दूसरा एग्जाम्पल, वी बिलोंग। वी बिलोंग्स हो गया क्या? नहीं, वी बिलोंग, क्योंकि वी क्या है? प्लूरल है। एस तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही लगता है, जैसे कि दिस बुक, वी बिलोंग टू इंडिया। ये आपका होम टाउन का नाम बोलना, वी बिलोंग टू, या आई बिलोंग टू। आई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, उसमें एस नहीं आएगा, बिलोंग टू ही आएगा। ठीक है, बिलोंग टू हमने देखे। इसी में आपका एक सेंटेंस बनाना कोई भी, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मुझे पता है आप होमवर्क नहीं करोगे, इसलिए मैं ही करा दूंगा। तो दे बिलोंग, बिलोंग्स होगा क्या? नहीं, थर्ड पर्सन प्लूरल नहीं है। दे बिलोंग टू यूएसए। ऐसे आप और एक सेंटेंस बनाना। ठीक है, बिलोंग टू हमने देख लिया। दूसरा वर्ड देख लेते हैं वोकैबलरी में। क्या देखेंगे? दूसरा, ब्रिंग। आप ये अपने नोटबुक में लिखना है। ब्रिंग मतलब क्या होता है? टू कैरी, किसी चीज़ को लाना, राइट? टू कैरी विथ वन सेल्फ। ब्रिंग करना, मैं बाजार से कुछ मेरे मेरे साथ लेके आता हूँ। टू कैरी विथ वन सेल्फ, साथ में कैरी करना को बोलते हैं ब्रिंग। आपसे, आप लोग में से ज़्यादातर को तो पता होगा ब्रिंग का मतलब, फिर भी अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, टू फेच। ब्रिंग और फेच का मतलब एक ही होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिनोनिम्स। सो ब्रिंगिंग का दूसरा फॉर्म क्या होता है? ब्रिंग में आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा? BRING, ब्रिंग, ING, ब्रिंगिंग। ठीक है, और इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? ब्रिंग सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ठीक है, इस किस्म से इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको देखना है ब्रिंग का। पीपल ब्रिंग स्वीट्स ड्यूरिंग दिवाली। पीपल यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या प्लूरल है? प्लूरल है। इस प्लूरल है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए ब्रिंग में एस नहीं लगेगा, सिर्फ ब्रिंग लगेगा। पीपल ब्रिंग स्वीट्स इन दिवाली। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा है, हमेशा होता है। तो हम पीपल ब्रिंग स्वीट्स इन दिवाली। ठीक है, अब आपका एक सेंटेंस लिखना है, योर सेंटेंस, आपका होमवर्क। चलो लिखो, मैं वेट करता हूँ 5 सेकेंड। आपका सेंटेंस लिखो, ट्राई तो करो। चलो मैं 20 तक गिनता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, आप लिख लेना। तो मैं बोलूँगा माई फादर, अब मैं पास्ट में बोलूँगा, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। सो माई फादर ब्रॉट अ कार लास्ट वीक, लास्ट वीक। ठीक है, गत हफ्ते मेरे डैड ने कार लिया। ठीक है, इस तरीके से ब्रिंग हमने देख लिया। और देखना है थर्ड, देखते हैं थर्ड वोकैबलरी। वोकैबलरी में थर्ड सेंटेंस हमारा क्या है? बोरो। पता है ना आपको, बोरो मतलब उधार लेना। जिसको भी पता नहीं है वो लिख लेना, बोरो का मतलब टू ऑब्टेन। अब आपको तो फिर ऑब्टेन का भी नहीं पता होगा, ऑब्टेन मतलब लेना, राइट? और फिर गेट। ठीक है, टू ऑब्टेन, टू गेट ऑन लोन, लोन को लोन लेना, लोन लेना को बोरो बोलते हैं। ठीक है, टू गेट मनी फॉर अ शॉर्ट टाइम, किसी से मनी उधार लेना को बोरो बोलते हैं। टू गेट मनी फॉर अ शॉर्ट टाइम, किसी सीमित अवधि के लिए पैसा लेना। सीमित, सीमित फॉर अ शॉर्ट टर्म मतलब छोटे समय के लिए, राइट? शॉर्ट टर्म। एंड रिटर्न विद इंटरेस्ट, एंड आप जब चुकाते हो तो इंटरेस्ट के साथ चुकाते हो। एंड रिटर्न विद इंटरेस्ट, उसको क्या बोलते हैं? बोरो।
रिटर्न विद इंटरेस्ट, राइट। टू टेक एनीथिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड रिटर्न, ऐसे ही बोल सकते हो। बोरो का मतलब ये भी बोल सकते हो कि टू टेक एनीथिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। टू टेक एनीथिंग, कुछ भी लेना है, एनीथिंग, किसी का बुक बोरो करके पढ़ लिया। टू टेक एनीथिंग, टू टेक एनीथिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटे अवधि के लेना है। फिर उसके बाद रिटर्न भी करना है, एंड रिटर्न, रिटर्न करना ही है, नहीं तो वो बोरो नहीं होगा, चोरी होगा, ठीक है। टू ऑब्टेन लोन, उसका ही मतलब बोरो होता है। सो बोरो का क्या होता है, बोरो में आईएनजी लगाऊंगे तो क्या होगा, BORROWING, बोरिंग होगा। सेकेंड फॉर्म क्यों क्या होता है, BORROWD, बोरोड, राइट, बोरोड रहेगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखना है। स्टूडेंट्स बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, बाद में वो रिटर्न करती है ना। स्टूडेंट्स बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, LIABRARY, राइट। लाइब्रेरी का स्पेलिंग क्या है, LIBRARY, ठीक है, LIBRARY। लिब्रेरी, बेसिकली लिब्रेरी, राइट, लिब्रेरी। आपका कोई एक सेंटेंस लिख लेना, योर सेंटेंस। बोरो यूज करके कोई भी सेंटेंस बनाना। आप लिखना है कि आई एम गोइंग टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक, फ्रॉम फ्रेंड, बैंक, जो भी है बना लेना, ठीक है। अभी आपको बर्न का स्पेलिंग लिखना है, BURN। बर्न का मतलब क्या होता है, और इससे भी आगे और कुछ है सेंटेंस है, वो हम कल देख लेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। क्या होता है ना, आप लाइक करते हो ना, ये बहुत से लोगों के पास चला जाता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना ताकि मेरे वीडियो आपको दिखते रहे, बेल आइकन दबाना, शेयर करना, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट शेयर है, क्योंकि ना ये जो क्लासेस है पेड क्लासेस हैं, बट मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि जो भी लेस फॉर्चुनेट लोग हैं उनके पास जाए, ठीक है। या तो कोई पैसे बचाना चाहे सेविंग के चक्कर में, बेसिकली आपको अभी ये करियर के इस एज पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने आप पे। बट फिर भी अगर कोई नहीं करना चाहे तो ये क्लासेस एज गुड एज पेड क्लासेस है, लाइव जैसे तो नहीं होंगे, ठीक है, फेस टू फेस जैसा भी नहीं होगा। अगर लाइव ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बस कमेंट में लिख लेना लाइव ज्वाइन करना, और फेस टू फेस करना है तो भी बोलना, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। लेकिन आपको ये नोट्स आपको कंप्लीट करना है, राइट, तो ये सबको शेयर कर लेना है ये वीडियोस, ओके। चलो बाय बाय।